नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। व्हाइट सोना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना यहां से बरामद हुआ है। पूरी की पूरी खादानें मिली हैं और माना यह जा रहा है कि भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है। स्पेशली अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड को भी इससे फायदा होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। और मैं व्हाइट सोना किसे कह रही हूं, आज हम यही समझेंगे। व्हाइट सोने को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आई हैं, ये आपको बताएंगे। और ये उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत के लिए कितना इंपैक्टफुल होगा और कैसे भारत को सेमीकंडक्टर्स में जो चिप्स लगती हैं उन सब के लिए वियतनाम जैसे और बाकी देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा या फिर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। ये जो व्हाइट गोल्ड है, जब ये मिला है इसके बाद से, तो ये कितना इंपैक्टफुल होने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, हम हमेशा इस बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे भारत में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे हुनर हैं, इतनी सारी नेचुरल चीजें हैं कि अगर उन्हें हम रिसर्च करने पर आए तो मतलब तोड़ नहीं है उनका कोई। अभी धीरे धीरे ही सही चीजें सामने आ रही हैं। और उत्तरकाशी से ये जो खबर आई है, जिसे मैं व्हाइट सोना, व्हाइट गोल्ड बार बार कह रही हूं, जरा समझाएंगे ये क्या है, क्या मिला है उत्तरकाशी में? बहुत पहले नम्रता एक फिल्म देखी थी जिसमें एक डायलॉग था कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ में और उत्तराखंड के साथ यही हो रहा है। शिद्दत से उत्तराखंड की सरकार ये चाह रही है कि उत्तराखंड का कुछ अच्छा हो जाए, तो प्रकृति भी भरपूर झोली भर भर के दे रही है। ये उत्तरकाशी में जो मिला है, एक प्रदीप कुमार जी हैं, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि यहाँ पे व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड मतलब उसको अंग्रेजी में सैंड सिलिका भी बोलते हैं, और वो मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन पहले क्या मिला है वो समझ लीजिए। 8 खदानें मिली हैं, 8 टोटल, 200 हेक्टेयर में फैली हुई मिली है, और हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली सैंड सिलिका मिली है। ये अपने आप में रेयर है। बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में हम बातचीत करते हैं ना, ये रेयर है। और इससे फायदा क्या होगा? जो उत्तरकाशी के आसपास के जिलों के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको वहीं पे रोजगार, माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। जो मैनेजर का पोस्ट ले सकते हैं वो कर सकते हैं, जो मजदूर का काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और सरकार की तत्परता देखिए कि बहुत जल्दी सारी प्रोसेस शुरू कर दिया। 5 माइंस का टेंडर भी जारी कर दिया, काम भी शुरू हो गया है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अब मैं बताता हूं कि व्हाइट गोल्ड होता क्या है, सैंड सिलिका है क्या। ये मेनली ग्लास इंडस्ट्रीज में काम आता है। जो मैं चश्मा पहने हुआ ना, अगर साधारण शीशा लगाता तो हो सकता है कि मेरी नजर उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन इसमें व्हाइट गोल्ड लगा दिया है तो दूर की चीजें मुझे ठीक ठाक दिखाई देती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑप्टिकल ग्लास में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सेरेमिक इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। पेंट इंडस्ट्री, जो कि आप पेंट करते हैं ना, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। खास करके ऑटोमोबाइल पेंट, जैसे कार, बाइक, ये सब जो पेंट जो करते हैं ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कलर ग्लासेस, टफन ग्लासेस, मिरर ग्लासेस, फ्लोट ग्लासेस, मतलब कि मल्टीपल यूज है। और जैसा आपने बताया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में तो ये इसका इस्तेमाल है ही है। और पूरी दुनिया में मोदी जी घूम घूम कर अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए चीजें जुटा रहे हैं, तो अपने उत्तराखंड में मिल गया ये। अब उत्तराखंड को क्या फायदा, आम लोगों को रोजगार वगैरह से? एक मोटा मोटी आकलन है कि जैसे ही ये खनन शुरू हो जाएगा, उत्तराखंड को हर साल 20 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होने वाला है। फायदा पर ईयर 20 करोड़। ये अभी अनुमान है, कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि उत्तराखंड में और भी भंडार हो सकते हैं। क्योंकि वन क्षेत्र है तो हमें वन विभाग की अनुमति नहीं मिल रही है, तो इस वजह से। नहीं तो उत्तराखंड की जमीन के नीचे बहुत तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उसको उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं उनका ही शब्द उधार ले रहा हूं, रत्न गर्भा धरती है।
धरती के नीचे रत्न छुपे हुए हैं और इसलिए ये देवभूमि है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताता हूं इससे जुड़ी हुई। 20 करोड़ का फायदा मैंने बता दिया। पुरोला मोरी में पहली बार व्यावसायिक खनन होगा उस इलाके में। उत्तर काशी के जो कांच इंडस्ट्रीज है, आसपास एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। जैसे मान लिया वहां माइंस है तो वहां पता चलेगा कि एक तो माइंस निकाल कर वो जो मिनरल्स है वो एक जगह इकट्ठा करने वाली इंडस्ट्रीज है, कांच इंडस्ट्री डेवलप करेगी। वहीं पे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं बहुत, तो वो पूरे के पूरे इलाके का विकास हो जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आप जुड़े हुए हो तो वहां के लोगों के पास पैसे हो जाएंगे। एक और बताया जा रहा था कि मुझे लगता है एक बयान सुना दीजिए, वो भी बता रहे हैं कि क्या इससे फायदा है। उसके बाद मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज बताऊंगा इस व्हाइट गोल्ड और उत्तर काशी के बारे में। ठीक है, सुनवा देते एक बार हैं। उनको सुनवा देते। जी जी। सिलिका सैंड है। सिलिका सैंड जो हमारा एक मिनरल्स है, वही मिनरल्स है जिससे आप हम दोहन करके ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्लास बनते हैं। ऑटो ग्लास, टफन ग्लास, मिरर ग्लास, फ्लोट ग्लास, और आपका ये ऑप्टिकल ग्लास, और आपकी जो चूड़ियाँ बनती है, यहाँ तक कि आपको जो ब्लूट प्रूफ ग्लास बनेगा उसको भी सिलिका सैंड भी इसमें यूज किया जाता है। और उत्तराखंड में भी फिलहाल 2-3 इंडस्ट्रियाँ हैं जो मैक्सिमम सिलिका सैंड यूज करती है और इस प्रकार के ग्लास को मार्केट में लाती है। हमने इसमें काफ़ी सालों से रिसर्च करी है और डेवलपमेंट किया, और इस बार हमारे द्वारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 8 लॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से हमारे पास 5 लॉट टेंडर हो चुके हैं। और हमारे अगर 8 लॉट पूरे चिन्हीकरण हो जाएंगे, पूरा माइनिंग एक्टिविटी अगर 1-2 साल में चालू हो जाएगी, तो उसको हमको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अतिरिक्त मिलेगा। पंकज जी, मोटे मोटे तौर पर समझ में आ रहा है इसका फायदा क्या होगा, लेकिन मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम वियतनाम से, चीन से, मलेशिया से लेते हैं। सेमीकंडक्टर की फील्ड में कच्चा माल भी आप उसे कह सकते हैं। ये व्हाइट गोल्ड मिलने के बाद बहुत हद तक डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी और जाहिर सी बात है फिर आर्थिक फायदा भी होगा। देखिए, भारत सरकार 3 चीजों पर भी विशेष फोकस कर रही है। एक एआई है कि भारत एआई हब बन जाए, दूसरा सेमीकंडक्टर हब बन जाए, और तीसरा ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला है ना, ये अभी मेन फोकस है। ये हमारे ड्राइविंग फोर्स होंगे इकोनॉमी के। एआई के लिए तो भाई जो भी समझौते हो रहे हैं, कहां कहां एआई सेंटर बनेगा, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है वगैरह, ये सब। सेमीकंडक्टर के लिए सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगवाया है आसाम में अभी, और उसके बाद अलग अलग राज्यों में एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश भी है अपना, वहां भी है। तो सेमीकंडक्टर हब, लेकिन ये हब बन तो जाएगा, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आएगा? जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें, जैसे आयन बैटरी में जो चीजें इस्तेमाल होती है वो कहां से मिलेगा हमें? तो हम ज्यादातर इनमें से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ चाइना दे दे। अभी गए थे मोदी जी, इंडोनेशिया से निकल ले लिया। तो इस तरह अलग अलग, जैसे म्यांमार वाला पूरा लड़ाई ही है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। वहां पे पूरी दुनिया इस वक्त मारामारी कर रही है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आ जाए। अब भारत में जब पता लगाने की कोशिश की हमारे वो भूतत्व विभाग ने जो पता लगाया है, बहुत सारी चीजें हमारे यहां है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे अंडमान निकोबार में कुछ मिला था, लक्षद्वीप में भी कुछ माइनिंग वगैरह मिला था वहां पे। यूरेनियम हमारे यहां एक झारखंड में है, जादूगोड़ा में, मेघालय में है, ये 2 ही जगह मिलता है। तो इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि हम पैसे देके किसी से खरीदें वो महंगा पड़ता है। वो सामने वाला आदमी पहले उसे मनाओ, चिरौरी करो, ये फिर उसे ज्यादा दुगना तिगुना दाम पे वो लेते हैं। अपने यहां मिलने का यही फायदा है। अब जैसे ये मैं इसको व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहा जाता है, सोचिए इसका नाम ही, नामकरण ही पता चला कि ये रेयर चीज है, हर जगह नहीं है। और अपने यहाँ की ग्लास इंडस्ट्रीज आपको पता है लगातार ग्रो कर रही है। मैं ग्लास इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट देख रहा था, 27% की रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब और डिमांड, बहुत सारी चीजों में ग्लास का डिमांड है। तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इसके लिए हमें अगर मिल गया है 200 एकड़ 8 माइंस, अपने आप में बहुत बड़ा सहारा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिल गया। निर्भरता कम हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी। और अपना उत्तराखंड इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के ग्रोथ में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं
कि भारत माता के 30 राज्य नहीं है। मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं कि यूनियन ऑफ स्टेट बोल दूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भारत माता के 30 संतानें हैं और हर संतान इसलिए मेहनत कर रहा है कि मेरी मां खुशहाल रहे, धन धान्य संपन्न हो, इस वजह से। तो सोच सोच का फर्क है। हमें गर्व होता है भारत में कहीं कुछ भी मिले। लिथियम मिला था जम्मू कश्मीर में, मुझे याद आ रहा है। तो फिर से मैं जहां से शुरू किया था उसी से अंत करूंगा। जब आप शिद्दत से किसी चीज की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस टॉपिक पर और बहुत विस्तार से बताने के लिए कि एक्चुअल में मिला क्या है, वो कितने फायदेमंद उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए होने वाला है और कैसे भारत की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो इस मामले में कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आप मुझे बताइए आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।